हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। आप देख रहे हैं टेकविजन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो है कि VMware क्या है। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल थ्योरी वीडियो है, पर आज का में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होगा और मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। और अगर आप उसका प्रैक्टिकल चाहते तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, VMware एक वर्चुअल मशीन है। मतलब VMware और वर्चुअल बॉक्स बहुत चीज़ है। देखिए, वर्चुअल मशीन क्या होता है कि आप उसमें वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे लाइनक्स हुआ, विंडोज़ हुआ, फिर मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी आप बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका में अगर विंडोज़ 7, 10 है, जो भी है, और अगर आप उसमें आप सोचते हो कि अगर मैं उस पर जैसे 10 है तो आप सोचते हो कि 8 करें, तो आप उसको फिर से डुअल बूटिंग के लिए करेंगे। तो उससे अच्छा तो ये है कि VMware में भी आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये है इसका फ़ायदा कि आपको डुअल बूटिंग और सब परेशानी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इसका साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो VMware है वो वर्चुअल के लिए तो और भी है। VMware वर्चुअल बॉक्स, फिर विंडोज़ 10 का अपना एक हाइपर कुछ करके है। लेकिन VMware ही एक्सेसिबल है, बाकी तो एक्सेसिबल नहीं है। और ये VMware खास करके NVIDIA के साथ एक्सेसिबल है, ना कि जॉस के साथ। ठीक है, जॉस के साथ भी एक्सेसिबल है, लेकिन मतलब NVIDIA के साथ जितना अच्छा से एक्सेसिबल है ना, उतना जॉस के साथ नहीं है। ये बात है। तो ये है। अब इसको यूज़ करने का तरीका जो है ना, वो बिल्कुल सिंपल है। आप चाहे तो उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे लाइनक्स हुआ, विंडोज़ हुआ। तो ये काम कैसे करता है, क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो अगर जैसे आपने VMware इंस्टॉल किया, तो आपको एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। वहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो आपको पहले पूछा जाएगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। विंडोज़ का, अगर आप विंडोज़ वहाँ पे चूज़ करने का भी रहता है विंडोज़ का, ठीक है। तो जैसे उसमें वर्जन आ जाता है 7 XP और भी है 10, 8, ठीक है। तो अगर हम 8 को पकड़ के रखें तो 8, और वहाँ पे उसका ये चूज़ करना है। अगर आपके पास इमेज फाइल है तो इमेज फाइल, और इंस्टॉलर डिस्क है तो इंस्टॉलर डिस्क, ठीक है। मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, आप खुद भी एफर्ट कीजिए। अब ये चूज़ करने के बाद वैसे तो थ्योरी आने वाला है, ये चूज़ करने के बाद आपको आगे आगे पढ़ना है और पूरा सुनना है। मतलब नॉर्मल यूज़र क्या करता है कि नेक्स्ट 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 करता है, तो कुछ लिखा भी रहता है तो पूरा सुनता नहीं है, तो उससे मत कीजिए। देखिए, तो उस वहाँ पे आपको सब कुछ पूछा जाएगा कि कौन से लोकेशन पे करना है, उसका नाम क्या है, ठीक है, नाम क्या रखना है। जैसे हम लोग फिज़िकल कंप्यूटर में यूज़ करते हैं विंडोज़, तो जब शुरू में डालते टाइम नाम पूछता है कि यूज़र नेम क्या है और वो सब, वैसे ही आपसे पूछेगा। तो आपको सब कुछ वहाँ पे फिल करना है, और लास्ट में आपको ये सब हो जाएगा, नाम पूछेगा और फिर ये सब हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करके जब आप वहाँ पे डिस्क का साइज़, हार्ड डिस्क का साइज़, जो वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट होगा उसका साइज़ डिफ़ॉल्ट विंडोज़ चूज़ करेगा 60 GB। तो आप अपने मुताबिक रख सकते हैं, और आपको क्रिएट डिस्क पे क्लिक करना है तो एक वर्चुअल डिस्क क्रिएट होगा, ठीक है। आपकी C ड्राइव में भी होगा, आप चाहे तो कोई और लोकेशन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट आपका C ड्राइव के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर होगा। तो ये होने के बाद क्या होगा कि मैंने जैसे बताया NVIDIA के साथ ही एक्सेसिबल है गाइस। मतलब है तो जॉस के साथ भी, लेकिन क्योंकि अगर आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएंगे, एक फिज़िकल और एक वर्चुअल, तो फिर गाइस आप समझ सकते हैं कि आपका PC पावरफुल होना चाहिए। और जॉस जो है काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, आपको पता होगा। चाहे हम परचेज़ करके यूज़ करें चाहे क्रैक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, मैं सच बता रहा हूँ। तो जॉस जो है वो हैवी सॉफ्टवेयर है, और अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो 27,000 से स्टार्ट है। वैसे मैं आपको कुछ भी यहाँ पे रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस मेरे मुंह से निकल गया इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जॉस का मुद्दा छोड़िए, आता है NVIDIA पे और VMware पे। तो VMware ये चीज़ है। अब VMware जब ये डिस्क क्रिएट होगा
तो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा, ठीक है, जो भी आप विंडोज़ यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको जो उसका स्टाटस है वो चेक करने के लिए insert+R प्रेस करेंगे। तो insert+R से OCR रीड करते हैं। अब ये OCR क्या है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको डिटेल में बताने का। OCR में क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर में जो इमेज है ना, इमेज जैसे जब भी हम उस टाइम में क्या बोलते हैं, जब VMware में इंस्टॉल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जब इमेज में लिखा हुआ रहेगा, जैसे हम लोग नॉर्मल इंस्टॉल करते तो लिखता है ना, कॉपिंग विंडोज़ फाइल गेटिंग डिवाइस रेडी, तो वैसे ही लिखा हुआ रहेगा। तो वो इमेज में टेक्स्ट लिखा रहेगा, तो उसको रिकॉग्नाइज करता है और आपको बताता है OCR के थ्रू, insert+R प्रेस करने से। लेकिन गाइस ये भी आपको 10 में ही काम करेगा। अगर आप 7 पे करते हो तो इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन 7 में ना आप स्टेटस नहीं चेक कर सकते, ठीक है, कि क्या हो रहा है अभी। और इंस्टॉल होने के बाद आपको प्रेस करना है Ctrl+G, ठीक है। ओके, तो Ctrl+G प्रेस करेंगे तो आप अपना वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाएंगे। फिर आपको विंडोज़ जो भी आप इंस्टॉल किया उसका साउंड सुनाई देगा, तो बिल्कुल वही रहेगा जो जैसे आप फिज़िकल यूज़ कर रहे हो, वैसे ही बिल्कुल रहेगा। और मैं ये वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता। फिर आप और मैं आपको हाँ एक चीज़ और, आप ऐसा मत कीजिएगा कि एक्साइटेड में ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में लोड कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा, आपका कुछ भी हो सकता है। ये मेरा एक समझाना था कि ये क्या है एक्चुअली, और ये कब काम आता है। जब मेरे लिए तो तभी काम आता है जब मुझे टेस्ट करना होता है कुछ, मैं तभी काम में इसको लेता हूँ, अदरवाइज़ नहीं लेता हूँ। तो ये चीज़ है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी। और इसका डेमो चाहते हो, मतलब इसका प्रैक्टिकल चाहते हो, तो मैं आपको बना के दूंगा। लेकिन बस वही बात है कि क्या बोलते हैं, वही बात है, मैं अभी तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। तो न्यू मशीन के लिए Ctrl+N और आगे आप करते जाइए। थोड़ा सा आप एफर्ट भी कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाए। वैसे प्रैक्टिकल तो आने वाला है ही। तो वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है फिज़िकल, उसके अंदर वो अलग कंप्यूटर बना देगा, जो कंप्यूटर दिखता नहीं, मतलब जो कंप्यूटर है नहीं वो कंप्यूटर बना देगा। उसमें आपका रैम भी लेगा, जो आप जितना रैम वहाँ पे हार्डवेयर एलोकेट करना चाहेंगे। जैसे आपका में अगर 8 GB रैम है तो आप 1 GB एलोकेट कर दीजिए, तो उस सिस्टम के लिए 1 GB रहेगा। तो ये बात है, ये है वर्चुअल मशीन VMware का कहानी। या और भी वर्चुअल बॉक्स और भी तरह तरह के हैं, लेकिन हम लोग के लिए एक्सेसिबल ब्लाइंड यूज़र के लिए VMware ही है, और उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लिनक्स टेस्ट करना है, लिनक्स यूज़ करना है, कीजिए लिनक्स। और गाइस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि गाइस अगर आप लिनक्स सीखना चाहते हैं मेरी तरह, तो गाइस आप VMware में यूज़ कीजिए, क्योंकि लिनक्स इंस्टॉल करना उतना आसान भी नहीं है। तो ये बात है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो अलग इशू है। तो लिनक्स और Ubuntu ये सब भी आप VMware में यूज़ कर सकते हैं। मतलब इंस्टॉलिंग का प्रोसेस तो बिल्कुल अलग ही सा है, और फिर परेशानी आ सकता है, ये चीज़ है। तो ये है VMware। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट कीजिए गाइस। थैंक यू।